नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। चक्षुदर्शी के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी यानी आज से बसंत ऋतु का आगाज हो गया है। हमारे पुराने आख्यानों में, खासतौर पर रामचरितमानस में, बसंत को मदनोत्सव कहा गया है। बसंत को लेकर के सेनापति ने, पद्माकर ने और हमारे उर्दू के तमाम शायरों ने, पुराने सूफी संतों ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा प्रसंग याद आता है वो रामचरितमानस का है। मैं रामचरितमानस पिछले 3 दशकों से नियमित उसका पारायण करता हूँ। तो मुझे आज लगा कि मैं आज आपसे ना राजनीति की बात करूँ, ना अपराध जगत की बात करूँ, ना दुनिया की बात करूँ। आज मैं केवल आपसे मदनोत्सव की बात करूं। ये मदनोत्सव हुआ क्यों? इसके पीछे एक पुरानी पौराणिक कथा है कि देवता परेशान थे। उन्हें एक जो तारकासुर राक्षस था उसका वध करना था। तो उन्हें सलाह दी गई कि वो अगर भगवान शिव के पास जाएं तो उनके शुक्र से जो पुत्र प्राप्त होगा वो इस असुर का वध कर सकता है। अब कथाएं तो कथाएं हैं, लेकिन कवि उस कथाओं का चित्रण कितनी खूबसूरती से करता है, उसके लिए मैं आज आपको रामचरितमानस की वो चौपाइयाँ सुनाऊंगा जिससे कि ये पूरा चित्र आपके मन मस्तिष्क पर उभर आएगा। कुंभ में बसंत नहीं आया है। कुंभ में तो साधु संतों का जमावड़ा है, आम जनता का जमावड़ा है। कोई पाप धोने गया है, कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया है, कोई पुण्य की प्राप्ति के लिए गया है। लेकिन असल मदनोत्सव तो अलग ही चीज़ है। हालांकि आज लोग पूरी दुनिया में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें वाग देवी माना जाता है। तो इसके साथ ही जब आप अपना ध्यान मदनोत्सव पर लगाएंगे तो आपको आनंद आएगा। रामचरितमानस के बालकांड में इसका बड़ा सुंदर जिक्र हुआ है कि सुरन कही निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार, सम्मु विरोध न कुशल मोह, बिहस कहू असमार। सब लोग, सारे देवता, सारे मुनि जो है ये पहुंचते हैं कामदेव के पास, जिन्हें मनोज भी कहते हैं कि भैया तुम कैसे भी शिव की समाधि तोड़ो, तो उससे फिर वो जब जागे तो फिर शादी की उनसे बात हो, उनका विवाह हो, तब उनके शुक्र से जो संतति प्राप्त होगी वो असुर का वध करेगी। तो ऐसे में अब कामदेव तो बड़ा बेचारा उदार संत हृदय आदमी था और उसने बाकायदा कहा कि तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। श्रुति कहती है कि परमार्थ ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए मैं आपका काम करूंगा। और परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। परहित में अगर प्राणों का जो कोई त्याग करता है तो उसको दुनिया में संत समाज उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा का लोभ तो सबको है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी प्रधानमंत्री हो, और चाहे शंकराचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, और चाहे कोई हो। तो कामदेव को भी प्रशंसा का थोड़ा सा लालच आ गया और वो अपनी जान हथेली पर रख लेते हैं। वो कहते हैं आशी कहे चले सबहु सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। अब वो सबको प्रणाम करके और फूलों का धनुष लेकर के शिव की समाधि को भंग करने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके मन में बड़ी अकुलाहट है। वो कहते हैं चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। उन्हें पता है कि शिव को विरोध करने से, शिव की समाधि को भंग करने से मरना तय है, लेकिन जो परोपकारी होता है वो मरने से डरता नहीं है। कुछ लोग स्टंपिंग में भी मर जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन परोपकार में मरना बहुत बड़ी बात है। तो तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। उसके बाद कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार करके सकल संसार को, उस समय सकल संसार पूरी वसुधा को माना जाता रहा होगा। तब अमेरिका और यूरोप और एशिया ये सब अलग अलग नहीं रहे होंगे, तब हो सकता है भूगोल उस समय का अलग हो। तो उन्होंने पूरे विश्व में अपना प्रभाव का विस्तार किया। और कोपे जबह बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत सेतु। और जैसे ही उन्होंने अपना प्रभाव का विस्तार किया
तो वैसे ही उनका जो कामदेव, उनका भी कोप है, कोप की वजह से ही जो 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 मर्यादाएं होती हैं, वेदों में लिखी मर्यादाएं होती हैं, वो भंग होती हैं। तो कामदेव कुपित हो गए, और कुपित हुए तो तब क्या होता है कि ब्रह्मचरत व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। यानी कामदेव के कुपित होते ही ब्रह्मचर्य का व्रत हो, संयम का व्रत हो, धीरज धर्म का व्रत हो, ज्ञान विज्ञान का व्रत हो, सदाचार जप का व्रत हो, योग विरोग का व्रत हो, सब डर के मार के मतलब दुम दबा के भागना शुरू हो गए। तो ये कैसा दृश्य रहा होगा, आप तो सिर्फ कल्पना कीजिए और इन पंक्तियों का आनंद लीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भागे विवेक सहाय सहित सुभट संयुग मह पदे सदग्रंथ पर्वत कंदरन मह जाए तह अवसर दरे होनहार का करतार को रखबार जग घर भर भरा परा देवाथ कह रतिनाथ जह कपिकोप कर धनु सर धरा। तो विवेक के जितने भी सहायक होते हैं वो सब योद्धा जो मनुष्य की रक्षा करते हैं, संत समाज की रक्षा करते हैं, वो पीठ दिखा करके भाग गए और सदग्रंथ रूपी कंदराओं में घुस गए, छुप गए। यानी ज्ञान वैराग्य संयम नियम ये सब हमारे सदग्रंथों में है, तो उसकी शरण में गए और सारे जगत में खलबली मच गई। लोग कहने लगे कि हे विधाता क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा, ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके धनुष बाण लेकर के निकल पड़े। ये यहाँ पर बड़ा रहस्य हो गया, लोगों को पता नहीं कि कामदेव क्यों कुपित हो रहे हैं। अब होता क्या है कामदेव के कोप के बाद कि जे सजीव जग अचर चर नार पुरुष अस्नाम ते निज निज मर्याद तज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष की संख्या वाले जितने भी चर अचर यानी अचल और अचल प्राणी हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादाओं को छोड़ करके काम के बसीभूत हो गए। अब काम के बसीभूत जो है वो तो आपसे पाप कराएगा, और होता है। अब कैसे हुए, अब ये बसंत का असर है, मतलब कामदेव जब कुपित होते हैं तो दुनिया में बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। क्या होता है मदनोत्सव में कि सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवह तरुशाखा नदी उमग अम्बुध कहुधाई संगम करहे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा होने लगी। लताएं लताएं जो है उनको देख करके, लताओं को देख करके, लता स्त्री संज्ञा है, उसको देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां भी स्त्री लिंग में मानी जाती हैं, ये उमड़ उमड़ के समुद्र की ओर दौड़ चली, मिलन करना है। ताल तलैया आपस में मिलने लगे। जह असी दशा जड़न के बरनी को कह सके चैक सचेतन करनी। अब आप समझ सकते हैं कि जब लताएं, वृक्ष, नदियां, ताल तलैया ये जड़ हैं, ये इधर उधर चल फिर नहीं सकते। जब ये कामांध हो रहे हैं, कामातुर हो रहे हैं, तो जो सचल हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो नव जल थल में विचरण करने वाले लोग हैं, उनकी क्या स्थिति हुई होगी, कल्पना कीजिए। मदनोत्सव का यह सबसे रहस्यपूर्ण हिस्सा है। तो कहते हैं कि मदन अंध व्याकुल सब लोका निस्दिन नहीं अवलोक है कोका। और देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। यानी कोई भी हो, प्रेत हो, पिशाच हो, भूत हो, बेताल हो, देवता हो, दानव हो, नर हो, किन्नर हो। किन्नर अखाड़ा आपने सुना है, किन्नर हो यानी कोई भी प्रजाति हो वो, और जो हमारा जो चकवा चकवी है, जो रात दिन, ये सब लोग रात दिन मदन में व्यस्त हो गए हैं, यानी कामातुर हो गए हैं, एक दूसरे से लिपटे जा रहे हैं। इनके दशा न कहो बखानी सदा काम के चेहरे जाने। इनकी दशा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि सब काम के चेहरे प्रतीत होते हैं। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते भी काम बस भय भी होगी। जो बड़े बड़े सिद्ध हैं, बड़े बड़े मुनि हैं, बड़े बड़े बैरागी हैं, वो सब कामदेव के प्रभाव से, उनके कोप से काम के बसीभूत हो जाते हैं। अब कैसे वर्णन करते हैं तुलसीदास जी के, भय काम बस जोगी सतापस पाविरन की को कहे देखें चराचर नारमय जे ब्रह्मवय देखत रहे। अब लाभ लो कहे पुरुषमय
जग पुरुष सब अबलामयम द्वितिंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। अर्थात योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए हैं। पामर मनुष्य, मनुष्य तो पामर होता है, सबसे नीच माना जाता है। वो तो उसको जो अभी तक ब्रह्म में देखते थे दुनिया को, वे सब उसे स्त्री में देखने लगे और स्त्रियां पूरी दुनिया को पुरुष में देखने लगी। ऐसे में क्या होता है कि कुछ घड़ी तक, 2 घड़ी तक ब्रह्मांड के अंदर पूरा ब्रह्मांड कौतुक के सिक्का से भर जाता है। लोगों को हैरानी होती है कि आखिर हो क्या रहा है। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल में। इस संक्रमण काल में जब चर अचर चल अचल सब लोग कामातुर थे, उस समय केवल उन लोगों को की रक्षा हुई, वही लोग बच पाए जिन्हें कि भगवान श्री राम जी ने बचाया। बाकी तो सब कामातुर हो ही गए थे। उभय घरी यस कौतक भयऊ, जो लगी काम समुपय गयऊ, शिवह विलोक ससंक मारू, भयऊ जथाथित सब संसारू। थोड़ी ही देर तक 2 घड़ी का ये तमाशा बहुत छोटा था, 2 घड़ी का तमाशा था। और इस तमाशे को करते हुए कामदेव शिव के पास पहुंचते हैं, उन्हें देखते हैं समाधि में तो डर जाते हैं और कुछ देर के लिए, 2 पल के लिए पूरा संसार जड़वत हो जाता है। और भय तुरंत सब जीव दुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। और तुरंत ही सारे जो जीव सुखी हो गए थे, कामातुर होकर के, कामासक्त होकर के, जैसे कि उन्होंने नशा कर लिया हो, वो थोड़ी देर में जाता रहा, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब कामदेव की खैर नहीं है। लेकिन कामदेव ने अपना काम किया, शिव को काम तक अपना धनुष खींच के उनको, उनकी समाधि को भंग किया अपने, और शिव के कोप के कारण वो तत्काल को अपना प्राणोत्सर्ग भी करना पड़ा, जलकर राख हो गए। लेकिन भगवान शिव को जब कामदेव के मनोरथ का पता चला तो उन्होंने उसे वरदान दे दिया कि अब वो अनंग होगा और हर युग में वो जीवित रहेगा, उसका कोई देह नहीं होगी, लेकिन वो भावना के रूप में हर युग में, हर चर अचर के बीच में आपको उपस्थित मिलेगा। तो ये जो है ना, कानन में, केलन में, कछारन में, कुंजन में वाला जो मामला है, वो ये इसी मदनोत्सव से शुरू होता है। और अब ये देखिए, बसंत की जो ऋतु है, ये पूरे आपको 3 महीने चलने वाली है। इसमें वृक्षों में नए नए कोंपल आएंगे, नए नए पत्ते फूटेंगे, पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, पतझड़ का मौसम जिसे कहते हैं ना, वो होगा। और पूरा वातावरण आपको फूलों से महक जाएगा, यानी नए नए फूल भी आपको देखने को मिलेंगे जो पूरे साल नहीं मिलते हैं। अब भंवरे आपको मंडराते मिलेंगे, तितलियां आपको हवा में उड़ती हुई मिलेंगी। ये सब धीरे धीरे जब से जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, तब धीरे धीरे सब समाप्त हो गया, बसंत का आनंद समाप्त हो गया है। बाग बगीचों में सिमट के रह गया है बसंत। अब थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों ने मेहनत की है तो वो जो अपने रूफ गार्डन्स बन गए हैं उनमें भी सुरक्षित है, लेकिन बसंत धीरे धीरे अब हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो इस बसंत को सुरक्षित रखने के लिए हमें सबको प्रयास करना पड़ेंगे। आप देखेंगे, अगर हम बसंत की बात करें तो अभी कुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई, उस दिन एक बसंत आया, गंगा में आया, लेकिन वो काफिरों का बसंत था, क्योंकि उन काफिरों ने, जो भगदड़ के पीड़ित लोग थे या जो पुण्य लाभ के लिए आए थे प्रयागराज में, यानी अल्लाहाबाद, उसको इलाहाबाद कहते हैं, पहले अल्लाहाबाद कहते थे, उनकी सेवा के लिए अपनी मस्जिदें खोल दी, उनके जितनी मेहमान नवाजी कर सकते थे किया। ये बसंत का ही प्रभाव था। तो बसंत को हमें बहुत व्यापक दृष्टि से देखने की जरूरत है, लेकिन आजकल देखा नहीं जा रहा है। आजकल बसंत तो वीआईपी हो गया, एक तरफ वीआईपी संगम के, दूसरी तरफ आम जनता का बसंत है, दूसरी तरफ एक तरफ खास जनता का बसंत है। तो हमें इस खाई को पाटना होगा। और जो भगवा पहन करके बसंत के ठेकेदार बन गए हैं, उनसे भी सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि आज हम लीक से हटकर विषय पर बात कर रहे हैं, तो आपको ये वार्ता पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा
और आने वाले दिनों में हम भी आपसे ऑफ बीट सब्जेक्ट्स पर और ऐसे लीक से हटकर जो विषय हैं उन पर बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिन विषयों को आप भूलते जा रहे हैं हम उनसे आपको जोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी और जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।